हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इसके फुल कॉन्सेप्ट को नोट्स के साथ में, वर्किंग के साथ में, डेरिवेशन के साथ में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं थिन फिल्म्स क्या होते हैं। थिन ट्रांसपेरेंट मटेरियल को हम लोग कहते हैं थिन फिल्म। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा सोप बबल और ऑयल इन वाटर। अब यहाँ पे देखिए सोप बबल कैसे एग्जाम्पल होता है और कैसे इसमें इंटरफेरेंस होता है। जब लाइट हमारे सोप बबल पे पड़ती है तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट जो होता है वो ट्रांसमिट होकर अंदर चला जाता है। अब ट्रांसमिट होने के बाद में ये लोअर बाउंड्री से भी रिफ्लेक्ट होता है। तो ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट हैं आपस में क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, इंटरफेयर कर जाएंगी, क्योंकि हम जानते हैं लाइट जो है वेव नेचर शो करता है। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट आपस में मिलेंगी और हमें क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। क्योंकि ये थिन फिल्म के वजह से हो रहा है तो हम कहेंगे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। अब यहाँ पे थिन फिल्म कितना थिन होता है इसको समझिए। तो देखिए थिन फिल्म जो है वो उसका हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे सोप बबल हो गया हमारा, ऑयल ऑन वाटर हो गया, या फिर हम कोई बहुत ही पतला सा ग्लास भी थिन फिल्म मान सकते हैं। अब यहाँ पे थिन फिल्म कितना थिन होता है, तो थिन फिल्म जो होता है वो एक वेवलेंथ के ऑर्डर का थिन होता है। जैसे विजिबल लाइट का हमारा कुछ वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ हमारे एक साइकिल की लंबाई को हम वेवलेंथ कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसी के ऑर्डर का होना चाहिए, एक वेवलेंथ के ऑर्डर का हमारा इसका थिन होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब थिन फिल्म इंटरफेरेंस यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, एक नेचुरल फिनोमिना है जिसमें हमें लाइट वेव मिलती है जो कि रिफ्लेक्ट होती है ऊपर से और कुछ लोअर बाउंड्री से, और ये आपस में क्या करती हैं, इंटरफेयर कर जाती हैं, जिससे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है कुछ इस तरीके से। इंटरफेरेंस पैटर्न में हमको डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट इस तरीके से मिलता है। ये ब्राइट है पिंक वाला और इसको आप व्हाइट को डार्क मान सकते हैं। तो इस तरीके से हमें फ्रिंजेस इंटरफेरेंस का मिलता है। लेकिन आपने तो भाई देखा है डेली लाइफ में कि सोप बबल में हमें डार्क ब्राइट नहीं मिलता है, बल्कि सोप बबल में हमें रेनबो की तरह पैटर्न मिलता है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोप बबल पे जो हमारी लाइट पड़ती है वो हमारी सनलाइट ज़्यादातर पड़ती है। कौन सी लाइट पड़ती है? सनलाइट पड़ती है। तो सनलाइट जो होती है वो 7 कलर को कंसिस्ट करती है। किसको करती है? 7 कलर को, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसीलिए जो सोप बबल से इंटरफेरेंस होता है उसमें हमें कुछ इस तरीके के ब्यूटीफुल पैटर्न देखने को मिलते हैं। और हम लोग जो लैब में करते हैं वो ज़्यादातर हम लोग कौन सी लाइट लेते हैं? मोनोक्रोमैटिक लाइट, मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट। जैसे कि हम रेड यूज़ कर लें, ब्लू यूज़ कर लें, इस तरीके के कलर को हम लोग मोनोक्रोमैटिक कहते हैं। और जो हमारी वाइट लाइट होती है वो तो 7 कलर से बनी होती है ना, तो इसीलिए हमें सोप बबल से इस तरीके का पैटर्न मिलता है। लेकिन अगर हम लोग लैब में थिन फिल्म से करते हैं इंटरफेरेंस तो हम लोग वहाँ सिंगल लाइट लेते हैं, मोनोक्रोमैटिक, जिससे हमें इस तरीके का पैटर्न मिलता है। तो ये हमने जाना कि लोअर और अपर बाउंड्री से हमें क्या मिलता है? इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। अब इंटरफेरेंस के लिए आपको आपको पता है कि दो सोर्स होने चाहिए, S1 और S2। ये आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा है। तो यहाँ पे तो भाई ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये जो लाइट जा रही है वो हमें दिखाई दे रहा है कि ये S1 से जा रही है, और ये लाइट जो जा रही है दूसरी वाली वो हमें दिखाई दे रहा है S2 से जा रही है। तो यहाँ पे दो वर्चुअल सोर्स क्रिएट हो गए कि नहीं हो गए? S1 S2। अब दो सोर्स से लाइट जा रही है तो आपस में इंटरफेयर होगी, हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरह ही हो गया लगभग, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके हम टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं, फिर वर्किंग समझेंगे, फिर डेरिवेशन समझेंगे, डिटेल में समझने वाले हैं। तो देखिए जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है तो इसका मेजॉरिटी पार्ट जो होता है वो थिन फिल्म के अंदर चला जाता है, ट्रांसमिट कर जाता है, और कुछ ही पार्ट लगभग 4% ही रिफ्लेक्ट होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो ट्रांसमिट हो गया है उसमें से भी लगभग 3.5-4% ही रिफ्लेक्ट होता है और मेजॉरिटी पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है। तो यहाँ हमें समझ में आई कि ज़्यादातर लाइट जो है वो हमारी ट्रांसमिट होती है, रिफ्लेक्ट कम होती है। इसको नोट से समझिए। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए पैरेलल थिन फिल्म, ए स्मॉल पोर्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टॉप सरफेस से स्मॉल पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ, मेजर पोर्शन जो है वो ट्रांसमिट कर गया फिल्म में। फिर अगेन स्मॉल पार्ट ऑफ द ट्रांसमिटेड कंपोनेंट इज रिफ्लेक्टेड। अब जो ट्रांसमिट होकर आया था वो उसका स्मॉल पोर्शन फिर रिफ्लेक्ट हो गया है, और ज़्यादातर जो है वो ट्रांसमिट होकर लोअर चला गया है, मतलब एयर में फिर से चला गया है। तो हमें पता चला है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि थिन फिल्म जो होता है वो ट्रांसमिट करता है स्ट्रांगली, लाइट को ट्रांसमिट स्ट्रांगली करता है, लेकिन रिफ्लेक्ट वीकली करता है। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं लेंगे, केवल 2 रिफ्लेक्शन लेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि नीचे और जाएंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन वीक हो जाएगा और ज़्यादा वीक। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वहाँ पर रिफ्लेक्शन वीक होता जाएगा। तो इसीलिए हम लोग केवल दो रिफ्लेक्शन लेंगे, एक पहला एक दूसरा, जो कि हमारे 2 सोर्स से आ रहा है, S1 और S2 से। यहीं पे हमें अच्छे से फ्रिंजेस मिलेंगी। तो आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन द इंटेंसिटीज ऑफ रिफ्लेक्टेड ड्रॉप टू ए नेग्लिजिबल। हमने बताया आपको कि नेग्लिजिबल हो जाती है इंटेंसिटी 2 रिफ्लेक्शन के बाद में, तो इसीलिए हम लोग केवल क्या लेंगे? दो रिफ्लेक्शन का ही इंटरफेरेंस लेंगे।
अब यहाँ दो रेज जो है वो सेम इंसिडेंट रे से आ रही हैं, लेकिन अपीयर हो रही है कि एक S1 से आ रही है, एक S2 से आ रही है। तो भाई दो कोहेरेंट सोर्स हमें मिल गए हैं यहाँ पे, और जब दो कोहेरेंट सोर्स होंगे तभी हमारा इंटरफेरेंस पॉसिबल होगा। इंटरफेयर करेंगे तभी इंटरफेरेंस पॉसिबल होगा। तो आपको पता चल गया है कंडीशन अब कैसे इंटरफेरेंस होगा। यहाँ पे इसके और नोट्स को आप देख सकते हैं, ये दो बीम इंटरफेरेंस है, दो बीम की वजह से इंटरफेरेंस हो रहा है, और इसकी मैक्सिमा और मिनिमा आपको निकालनी है। भाई इंटरफेरेंस है तो मैक्सिमा, कभी हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है, कभी डार्क मिल रहा है, तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो हमें उसके लिए पाथ डिफरेंस पता होना चाहिए कि भाई ये और ये इन दोनों वेव में या इन दोनों रे में कितना पाथ डिफरेंस है, तभी तो हम इसका मैक्सिमा और मिनिमा बता सकते हैं कि भाई कब ये ब्राइट देगा, कब डार्क देगा। तो इंटरफेरेंस तो हो रहा है, लेकिन अभी पाथ डिफरेंस नहीं पता है कि दोनों वेव का पाथ डिफरेंस कितना है। तो पाथ डिफरेंस का ही डेरिवेशन किया जाता है, फिर उसके बाद में हमें मैक्सिमा मिनिमा या डार्क फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज पता चल जाता है। तो पाथ डिफरेंस के डेरिवेशन के लिए हमने यहाँ पे फिर से एक फिगर को बना लिया है थिन फिल्म वाले के। तो यहाँ पे बनाया है थिन फिल्म हमने बनाया है जिसकी थिकनेस टी है। यहाँ पे मैं वर्किंग से भी आपको समझाऊंगा, तो डोंट वरी। टी हमने थिकनेस लिया है। अब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कर रही थिन फिल्म पे, ये ए बी लाइट इंसिडेंट करी है और बी सी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है, और ज़्यादातर लाइट बी एफ जो है वो ट्रांसमिट कर गई है, और ट्रांसमिट करने के बाद में यहाँ से एफ डी लाइट हमारी क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई है, और ये एफ डी लाइट ट्रांसमिट हो गई है फिर से हमारी ऊपर एयर में। तो ये आपको समझ में आया है इतना। और यहाँ पे एफ के जो है वो ट्रांसमिट हो रही है यहाँ पे, लेकिन हम केवल दो ही लेंगे, आपको पता है दो ही रिफ्लेक्शन को हम लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी कम हो जाती है बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन की। तो इसके आप यहाँ पे आप देख लीजिए कि ए बी जब इंसिडेंट हो रही है तो ये हमारे नॉर्मल से आई एंगल बना रहा है, आपने पढ़ा है, और आई इज इक्वल टू आई होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब हमारा रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई। अब यहाँ पे अगेन ये नीचे रिफ्रैक्ट होके आ रहा है, और यहाँ पे एंगल कुछ मान लेते हैं आर बना रहा है, आर एंगल बना रहा है, फिर यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा एंगल। ये भी हमने देख लिया यहाँ पे। और यहाँ पे हम पाथ डिफरेंस ही तो निकालना चाहते हैं, तभी तो हमें मैक्सिमा और मिनिमा पता चलेगा, यानी डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज। तो भाई हमारा दो रे है, एक है हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक हमारी रे है, मान लेते हैं चलिए बी सी है, और दूसरी रे है हमारी डी। तो ये दो रे हैं, इन दो रे के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है ये मुझे निकालना है। तो पहले आप समझिए पाथ डिफरेंस क्या है। यहाँ पे पाथ डिफरेंस हम लोग ऐसा निकालेंगे कि दोनों साथ में चल रही हैं। तो यहाँ पे देखिए पहली ये इस तरीके से आई है और ये रिफ्लेक्ट होके गई है, तो यहाँ पे ए बी एफ डी यहाँ से ट्रेवल करी है, इतनी ज़्यादा हमारी ये दूसरी रे ट्रेवल कर रही है। तो दूसरी रे बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर रही है, और पहली रे जो ये है वो यहाँ से बी से सी ट्रेवल कर रही है। तो इसमें पहली में या फिर दूसरी में और पहली में कितने पाथ का डिफरेंस है कि ये साथ में चलेंगे। तो साथ में कब चलेंगे, यहाँ पे देखिए साथ में यहाँ से चलेंगे, यहाँ से देखिए ये दोनों अब यहाँ से साथ में चल रही हैं, एक तरीके से यहाँ से साथ में चल रही है। मतलब क्या है कि ऐसा वेव चलेगा और ऐसा वेव चलेगा, ये नहीं कि भाई एक वेव इधर से आ रहा है एक वेव इधर से आ रहा है, तो ये तो दूर है ना, पाथ डिफरेंस है इसमें। तो ये हम इस तरीके से निकालेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इनका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होगा। पहले देखिए ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस को हमने डिले से मान लेंगे, और हम लोग मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है। भाई ये कुछ मीडियम है ना थिन फिल्म, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 मान लेते हैं, आप लोग जानते हैं। तो पाथ डिफरेंस डिले जो हो जाएगा वो दो वेव के बीच का पाथ डिफरेंस होगा, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे म्यू बी एफ प्लस एफ डी। देखिए म्यू से हम लोग लिखेंगे क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कुछ है, इस पर भी पाथ डिफरेंस डिपेंड करेगा। बी एफ प्लस एफ डी, ये देखिए ये लाइट आ रही है तो बी एफ प्लस एफ डी जो है एक्स्ट्रा गई है, और यहाँ पे बी एच एक्स्ट्रा गई है। तो म्यू बी एफ प्लस एफ डी माइनस 1 हम लेंगे क्योंकि एयर का है बी एच। क्लियर है। तो ये पाथ डिफरेंस ऐसे निकालते हैं, बी एफ प्लस एफ डी एक्स्ट्रा है तो म्यू बी एफ प्लस एफ डी, और यहाँ पे माइनस बी एच कर देंगे। तो इस तरीके से पाथ डिफरेंस निकल आएगा, तब ये दोनों वेव साथ में चलने लगेंगे। पाथ डिफरेंस ऐसे निकाला जाता है। अब पाथ डिफरेंस को सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको नोट से समझाऊंगा। तो पहले पाथ डिफरेंस को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो पाथ डिफरेंस को सॉल्व करने के लिए हमें बी एफ एफ डी की वैल्यू पता होनी चाहिए, बी एच की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हमारा पाथ डिफरेंस सॉल्व हो जाएगा। तो बी एफ और एफ डी की वैल्यू पता करते हैं। तो बी एफ हमारी ये है, एफ डी ये है। तो बी एफ और एफ डी की वैल्यू को हम लोग ट्रायंगल बी एफ डी से फाइंड करेंगे। तो ट्रायंगल बी एफ डी में अगर देखें तो बी एफ और एफ डी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि यहाँ पे इनका एंगल ही इक्वल है। एंगल इक्वल है तो भाई साइड भी यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, और ये दोनों फिल्म की थिकनेस भी तो हमारी हर जगह सेम है, तो इसीलिए बी एफ एफ डी क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे इसमें अगर हम कॉस थीटा लगा दें, कॉस आर लगा दें, तो कॉस आर बराबर ट्रायंगल में लगा दें अगर हम बी एफ डी में, तो कॉस आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एफ जी बाई बी एफ। क्या हो जाएगा, एफ जी बाई बी एफ।
एफ जी हमारा ये है और बी एफ हमारा ये है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। आपको पता होना चाहिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हमें बी एफ और एफ डी और बी एच की वैल्यू निकालनी कुल मिला के। तो बी एफ बराबर एफ डी हम जान ही चुके हैं, और कॉस आर हम लिख सकते हैं एफ जी बाई बी एफ। ये हमारी एफ जी है और ये हमारा बी एफ है, ऐसे लिख सकते हो। तो बी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ जी बाई कॉस आर। अब यहाँ पे हमने इस थिकनेस को टी मानी है, तो इस थिकनेस के बराबर ही तो हमारा एफ जी होगा। तो एफ जी के जगह पे हम टी लिख देंगे, टी बाई कॉस आर। तो बी एफ देखिए हमने निकाल लिया है, बी एफ के आगे हमारा टी बाई कॉस आर। सिमिलरली एफ डी जब बी एफ के बराबर है तो बी एफ प्लस एफ डी कितना हो जाएगा, टू टी कॉस आर, क्योंकि बी एफ टी कॉस आर है तो एफ डी भी टी कॉस आर, दोनों को ऐड करेंगे तो टू टी कॉस आर आ जाएगा। तो ये हमारा इतना सॉल्व हो चुका है। अब बी एच की वैल्यू हमें निकालना है, टारगेट हमारे यही है। तो बी एच की वैल्यू चलिए निकालते हैं। तो बी एच की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल में देखेंगे और हमें बी डी निकाल लेंगे। बी डी निकालेंगे फिर हम बी एच डी ट्रायंगल में जाएंगे, तभी बी एच निकाल पाएंगे। तो पहले बी डी निकालते हैं। बी डी आपका टारगेट है, तो यहाँ पे देखिए बी जी इज इक्वल टू जी डी होगा, क्योंकि ये बीचों बीच में कट कर रहा है तो बी जी इज इक्वल टू जी डी होगा। बी डी को हम टू बी जी भी लिख सकते हैं, यानी बी डी जो है वो डबल है बी जी के, तो बी डी इज इक्वल टू टू बी जी। अब इसमें टेन आर का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब टेन थीटा लगा देंगे। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। तो टेन आर बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी जी, बी जी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हमारा बेस क्या हो जाएगा, एफ जी बेस हो जाएगा। जिससे एंगल मिलके बना होता है वो हमेशा बेस होता है, जिससे एंगल के सामने जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो टेन आर इज इक्वल टू बी जी बाई एफ जी हमने लिख दिया है। अब बी जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ जी टेन आर, ये हमने लिख दिया। तो बी जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी टेन आर, क्योंकि एफ जी जो है वो टी के बराबर है। देखिए एफ जी टी के बराबर, तो बी जी हमने निकाल लिया है। हमें कुल मिला के बी डी निकालना है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो जब बी जी टेन आर आ गया है तो बी डी जो है वो डबल है, बी डी जो है वो डबल है बी जी के, देखिए आधा है बी जी, बी डी डबल है, तो बी डी इज इक्वल टू टू टी टेन आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू टी टेन आर। अब हम ट्रायंगल बी एच डी में आ सकते हैं और अपना बी एच निकाल सकते हैं, और हमारा टारगेट क्या है, बी एच निकालना, क्योंकि बी एफ प्लस एफ डी तो हम निकाल चुके हैं। तो बी एच चलिए निकालते हैं, बी डी हम निकाल चुके हैं, टू टी टेन आर। तो बी एच डी में देख लेते हैं पहले है क्या क्या ट्रायंगल में। तो हम देख रहे हैं बी एच डी में, एक हमने परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉप किया था, ये 90 डिग्री है हमारा, तो इसको हम लोग लिख देते हैं बी एच डी 90 डिग्री है, बी एच डी 90 डिग्री, क्योंकि ये सीधा ही तो डिफरेंस देखेंगे, ये दोनों पाथ का हम डिफरेंस सीधा ही तो देखेंगे, तो 90 है। और एच बी डी को क्या लिख सकते हैं, एच बी डी को, अब ये जो है हमारा ये आई के बराबर हो जाएगा, एंगल आई के। क्यों, क्योंकि देखिए ये और ये पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल है लाइन, ये बी सी और सी डी, तो जितना एंगल ये होगा आई उतना एंगल ये भी होगा आई। तो बी डी एच कितना है, आई के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा भाई ट्रायंगल में, 90 माइनस आई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस आई, सिंपल सी बात है। ट्रायंगल का हम लोग कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके से, एक 90 है और एक आई है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस आई हो जाएगा। सिंपल है, ये हमने ऐसे लिख लिया। अब आगे देखिए, आगे इसके डेरिवेशन को समझते हैं, फिर नोट से भी समझाएंगे तो ईजी हो जाएगा। हमें बी एच ही निकालना है, टारगेट है। अब देखिए साइन आई इज इक्वल टू बी एच बाई बी डी हम लिख सकते हैं। इस ट्रायंगल में बी एच डी में हम लोग साइन थीटा लगा देंगे। साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच हम लोग लगा रहे हैं। तो हमारा पी जो है वो बी एच है, परपेंडिकुलर बी एच है, और हमारा एच जो है वो बी डी है ये, और बी डी हमको पता है तो बी एच भी निकल आएगा। पहले इसको सॉल्व करके लिख लीजिए, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बी एच इज इक्वल टू बी डी साइन आई होगा, और बी एच की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो बी एच की बी डी की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो बी डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। बी डी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, बी डी की वैल्यू हमारी टू टी टेन आर है, तो यहाँ पे बी डी की वैल्यू हम लोग रख देंगे टू टी टेन आर इंटू साइन ए, यानी बी एच की वैल्यू हमारी आ गई है, इसको इक्वेशन 3 कह देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने बी एच की वैल्यू बी एफ प्लस एफ डी की वैल्यू निकाल ली है। अब बी एच की वैल्यू को थोड़ा सा ईजी और बना देते हैं स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ होता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर, तो साइन आई बराबर म्यू साइन आर हो जाएगा। अब इस साइन आई की जगह पे हम लोग म्यू साइन आर लिख सकते हैं, तो बी एच इज इक्वल टू टू टी टेन आर, और यहाँ पे साइन आई की जगह पे म्यू साइन आर लिख देंगे। अब यहाँ पे बी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू म्यू टी साइन स्क्वायर आर। अब ये कैसे आया, देखिए टेन आर बराबर हो जाएगा साइन आर बाई कॉस आर, टेन आर, तो ऊपर एक साइन और बढ़ जाएगा टेन की जगह पे, तो साइन स्क्वायर आर, और नीचे कॉस रहेगा तो कॉस आर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 4 कह देंगे। यही हमारी बी एच की वैल्यू है मेन, और हमने बी एफ प्लस एफ डी की वैल्यू तो निकाल ही ली है। अब बी एच की वैल्यू यहाँ रखिए और बी एफ प्लस एफ डी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, पाथ डिफरेंस पता चल जाएगा। तो हम इक्वेशन 2 को, यहाँ पे इक्वेशन 2 है बी एफ प्लस एफ डी, और इक्वेशन 4 को, ये इन दोनों की वैल्यू को यूज़ करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारा सॉल्व होके आ जाएगा। तो यूज़ करते हैं तो देखते हैं, तो पाथ डिफरेंस डिले हमारा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे म्यू है तो म्यू लिख देंगे, और बी एफ प्लस एफ डी की वैल्यू क्या लिखेंगे, टू टी कॉस आर,
तो यहाँ पे देखिए हमने रख दिया है बी एफ प्लस एफ डी की जगह पे 2t cos r माइनस यहाँ पे 1 लिखिए या ना लिखिए चल जाएगा काम आपका। और यहाँ पे बी एच की वैल्यू आप यहाँ इक्वेशन 4 की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो बी एच की जगह पे आप क्या रखेंगे 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर बाई कॉस आर। अब आपने वैल्यू को पुट कर दी है, बहुत ईजी है सॉल्व करना। कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 म्यू टी बाई कॉस आर दोनों में कॉमन आपको दिख रहा है, ले लिया हमने कॉमन। तो ये पूरा हमारा 1 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर आर आ जाएगा। 2 म्यू टी बाई कॉस आर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर आर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, डेल ए इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर आ जाएगा। यही है हमारा पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस भी जिसको आप कह सकते हैं। अब पाथ डिफरेंस पे ही हम लोग कंडीशन लगाते हैं कि भाई हमें फ्रिंज विड्थ कब मिलेगी, मतलब फ्रिंज विड्थ मिल सकती है, मैक्सिमा मिलेगा कब, मिनिमा कब मिलेगा, कब ब्राइट मिलेगा, कब डार्क मिलेगा, ये सब हम लोग लगा सकते हैं जब हमें पाथ डिफरेंस पता हो। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कंडीशन को हम लगाते हैं, फिर मैं आपको नोट्स पढ़ाता हूँ। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा हमारा 2 म्यू टी कॉस आर बराबर 2m+1 लेमडा बाई 2 इसके बराबर होगा। डिस्ट्रक्टिव के लिए होगा। यहाँ पे आप समझिएगा, इसको समझना क्या है कि कंडीशन उल्टी हो गई है। अगर आप यंग वाला एग्जाम, यंग डबल सीट का वीडियो देखें, यंग डबल सीट एक्सपेरिमेंट का, तो वहाँ पे क्या होता था, ये वाला कंस्ट्रक्टिव का केस होता था। 2 म्यू टी यानी पाथ डिफरेंस जो होता था m लेमडा के बराबर होता था, तब कंस्ट्रक्टिव होता था। और 2m+1 लेमडा बाई 2 के बराबर होता था तो डिस्ट्रक्टिव होता था। यहाँ पे कंडीशन जो है वो पलट गई है, तो हमें ब्राइट डार्क मिल रहा है। कंडीशन क्यों पलटी है इसको यहाँ पे डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए जब भी लाइट पड़ती है अपने, अब देखिए यहाँ एयर है, एयर का कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, ये हमारी थिन फिल्म है, इसका कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, और इस फिल्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा ही होगा एयर से, इसका 1 से ज़्यादा ही होगा। तो जब ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले से हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो हमेशा पाई शिफ्ट हो जाती है। कितने शिफ्ट हो जाती है, पाई शिफ्ट हो जाती है, 180 डिग्री शिफ्ट हो जाती है। ये हमने प्रीवियस वीडियो लॉयड मिरर में भी देखा था, 180 डिग्री शिफ्ट हो जाती है। तो 180 डिग्री यानी पाई शिफ्ट हो जाती है कब, जब हमारी लाइट लोअर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से आ रही है और हाइयर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, हाइयर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले, तभी 180 डिग्री शिफ्ट होता है। अगर यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमारी थिन फिल्म से रिफ्लेक्ट हो रही है तब नहीं होगा, क्योंकि भाई एयर में जा रही है तो एयर का लोअर है, तब 180 डिग्री फेज शिफ्ट नहीं होगा। 180 डिग्री फेज शिफ्ट का मतलब होता है, जैसे ये हमारा है, यहाँ पे 0 है, ये पाई है, यानी लेमडा बाई 2 का डिफरेंस आ गया है, लेमडा बाई 2 का, इसीलिए कंडीशन उल्टी हो गई है। कंस्ट्रक्टिव के लिए हमारा ये हो गया है, डिस्ट्रक्टिव के लिए ये हो गया। आई होप ये क्लियर होगा। अब इसके नोट्स को जब हमने बनाया है तो आपको यहाँ पे पढ़ा देते हैं नोट्स को और समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए नोट्स में हमने कंसीडर किया था क्या, ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस टी थिकनेस का, बाउंडेड बाई 2 पैरेलल सरफेस, 2 पैरेलल सरफेस से घिरे हुए हैं। इनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया है म्यू, और हमने कंसीडर किया है प्लेन वेव आ रही है इस तरीके से, जो कि मोनोक्रोमेटिक है और फॉल कर रही है थिन फिल्म पे एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। पार्ट ऑफ रे सच एज ए बी इज रिफ्लेक्टेड, ए बी के कुछ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं जैसे कि बी सी, ये बी सी रिफ्लेक्ट हो रहा है, और कुछ क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं जैसे कि बी एफ। ट्रांसमिटेड रे बी एफ मेक्स एन एंगल आर, जो बी एफ है वो आर एंगल बना रहा है विद द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट जी, और जो रे बी एफ है वो पार्शली रिफ्लेक्टेड बैक हो रहा है फिल्म अलॉन्ग एफ डी, एफ डी में पार्शली रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर रे एफ डी जो है वो ट्रांसमिट हो रही है अपर सरफेस पे, ये एफ डी जो है वो अपर सरफेस पे ट्रांसमिट हो गई है इस तरीके से। सिंस द फिल्म बाउंड्रीज आर पैरेलल द रिफ्लेक्टेड रेज बी सी एंड डी विल बी पैरेलल, तो बी सी और डी भी पैरेलल होंगे क्योंकि हमारी ये जो पैरेलल है। द वेव ट्रेवलिंग अलॉन्ग द पाथ बी सी एंड बी एफ डी ई, देखिए 2 रेज है, एक है बी सी और एक है बी एफ डी ई, ये 2 रे हैं। आर ड्राइव फ्रॉम ए सिंगल इंसिडेंट वेव ए बी, सिंगल इंसिडेंट वेव ए बी से 2 रे बनाई गई हैं। देयर फोर दे आर कोहेरेंट, क्योंकि कोहेरेंट होंगे, क्योंकि सिंगल सोर्स है, 2 सोर्स बनाए गए हैं तो कोहेरेंट होंगे और ये इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस करेंगे। तो यही है हमारा वर्किंग का नोट्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं, कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।